एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर्स में जनरल ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। और आज की क्लास में क्लाज से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है बेस्ड ऑन क्लाज एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्लास का एनालिसिस करेंगे और आइडेंटिफिकेशन पर जो भी क्वेश्चंस बेस्ड हैं उन्हीं को इसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास के बारे में थोड़ा सा, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लास क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देखते हैं। देखिए, अगर क्लास की बात करें तो क्लास को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, क्लास को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। और पहली बात तो क्लास से संबंधित एक पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो चैनल पर विजिट करके और क्लास प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू आपके लिए बता देते हैं। ठीक है, क्लास अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्लास क्या होता है? क्लास पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस से लिया गया ही एक भाग होता है जिसका अलग से अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। ठीक है, तो क्लास में क्या क्या होना चाहिए? इसका स्वयं का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, प्रेडिकेट वाले हिस्से में वर्ब का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तभी वह जो सेंटेंस का पार्ट होगा हमारा क्लास कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं क्लास के टाइप्स की। क्लास के टाइप्स की अगर बात करें तो क्लास मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से हो जाते हैं? पहला होता है प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, और प्रिंसिपल क्लास को ही हम लोग मेन क्लास भी बोल देते हैं, मेन क्लास, या फिर इसी का नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास, कई नाम होते हैं इसके। अच्छा, देखिए, चाहे प्रिंसिपल क्लास याद रखिए, चाहे मेन क्लास कह सकते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लास। कौन सा? कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। ये हो गए टाइप्स। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या फिर इंडिपेंडेंट क्लास, मतलब एक वाक्य का ऐसा भाग जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए शेष वाक्य पर निर्भर ना रहे, उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, अच्छा, ये जो है किसी भी कंजक्टर या फिर कंजक्शन से शुरू नहीं होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? यह भी प्रिंसिपल क्लास के तरीके से ही अपना पूर्ण अर्थ दे सकता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा किससे जुड़ेगा? प्रिंसिपल क्लास से जुड़ जाता है, कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लास, इसका दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। ठीक है, अच्छा, जो ये सबऑर्डिनेट क्लास है यह निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार का हो गया। प्रिंसिपल क्लास पर निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार का। पहला नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, और एडजेक्टिव क्लास को ही हम लोग रिलेटिव क्लास भी कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव क्लास और रिलेटिव क्लास एक ही बात है। और तीसरा होता है एडवर्ब क्लास। ठीक, तो ये एक ओवरव्यू हो गया क्लास का। फिर से थोड़ा सा देख लेंगे। क्लास, क्लास क्या होता है? एक वाक्य का ऐसा भाग जिसमें स्वयं का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, तब उसे क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। ठीक है, अच्छा, टाइप्स की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के फिर से 3 भाग हो जाते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास अपने ऊपर ही निर्भर रहता है, मतलब अपने अर्थ को पूर्णता प्रदान करने के लिए शेष वाक्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है। कोऑर्डिनेट क्लास भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन यह एक कंजक्शन के द्वारा प्रिंसिपल क्लास से जुड़ा रहता है। कंजक्शन को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? इसका नाम ही है डिपेंडेंट, निर्भर। यह जो है प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर रहता है, किस बात को लेकर के? अपने अर्थ की पूर्णता को लेकर के। ठीक है, अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन होते हैं उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार का होता है?
तो तीन प्रकार का, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन अलग होते हैं हमारे, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज के लिए भी इनको कंजक्शन से ही सामान्यतः पहचानते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पर सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें से प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज छांटना है आपको, तो देखिए क्या करते हैं, पूरे वाक्य में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंजक्शन से कौन सा हिस्सा शुरू हो रहा है। मान लीजिए वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर कंजक्शन लिखा है कोई, तो इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कंजक्शन लिखा है, तो इसके बाद वाला हिस्सा ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग कंजक्शन से ही पहचानते हैं, ठीक है। चलिए अब कंजक्शन की बात कर लें, तो नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए सामान्यतः दैट कंजक्शन हो गया, ठीक है, इफ हो गया, वेदर हो गया, सामान्यतः जनरली बात कर रहे हैं इनकी, ठीक है, WEATHER, ठीक है, सामान्यतः कंजक्शंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हु, हुज, whom, दैट, विच, ठीक, इस तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज के लिए, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से लगभग 8-9 टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक ओवरव्यू दे दिया यहाँ पर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है क्लास, तो चैनल में प्लेलिस्ट है क्लास नाम से, उसको विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज के क्वेश्चंस सभी किस पर बेस्ड है, क्लास पर। चलिए पहला क्वेश्चन, हाँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, he has done nothing, स्पेस दे रखा है, he arrived, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है ये क्वेश्चंस जो है वो क्लास पर बेस्ड हैं, तो यहाँ पर आपको कंजक्शन बनना है एक, he has done nothing, he arrived। अब देखिए एक क्लाज ये हो गई और एक क्लाज ये हो गई, क्योंकि इस क्लाज से पहले कोई कंजक्शन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये वाली कैसी हो गई, प्रिंसिपल क्लाज, और यहाँ पर हमको कंजक्शन बनना है he arrived से पहले, ठीक है। हिंदी देखते हैं, he has done nothing, उसने कुछ नहीं किया है, he arrived, वह आया। तो जब से यहाँ पर एक कह सकते हैं वर्ब, वर्ब की विशेषता, मतलब उसने कुछ नहीं किया, कब से नहीं किया, ठीक है, कब से नहीं किया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पर कंजक्शन हमारा क्या होना चाहिए, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए फिल करना है, ठीक है। अब देखिए टाइम वाले कंजक्शन यहाँ पर फॉर भी है, सिंस भी है, आफ्टर भी है, फ्रॉम भी है, सभी है, ठीक है। लेकिन जब किसी समय को केंद्र बिंदु मान करके, मतलब किसी समय को अगर हम बेस मान ले और वहां से किसी काम को शुरू करना हो, तो उसके लिए क्या है, सिंस है, फॉर निश्चित समय सिंस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि जब से ही अराइव्ड, वह आया, तो आने से लेकर के और अब तक उसने कोई काम नहीं किया, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ नाउन क्लॉज, इनमें से किस सेंटेंस में एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। अब देखिए नाउन क्लॉज को पहचानने का तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक, या फिर मेन क्लॉज कह सकते हैं, उसकी वर्ब से क्या करना है आपको, व्हाट क्वेश्चन करिए, ठीक है, व्हाट क्वेश्चन करेंगे। अगर इसका आंसर हमें दूसरी क्लास में मिल रहा है, तो जिसमें आंसर मिला वो वाली क्लास हो जाएगी हमारी नाउन क्लास। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कंजक्शन हो गया हमारा बिकॉज, ठीक है, तो सीधी सी बात है, बिकॉज से लेकर के यहां तक हो गई सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक। और ये आई शैल पनिश यू प्रिंसिपल क्लास हो गई, इसमें वर्ब क्या है, पनिश है, मैं आपको पनिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, क्योंकि यू हैव डन दिस, तुमने ऐसा किया, तो यहाँ पर तो रीजन हो गया ना, एडवर्ब ऑफ रीजन, तो ये एडवर्ब क्लास हो गई, नाउन क्लास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब से हमने व्हाट क्वेश्चन किया तो आंसर नहीं मिल रहा है, अगर हम व्हाई क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दे वेंट, वे गए, ठीक है। वेयर लिविंग वाज चीपर, जहां रहना थोड़ा सस्ता हो। अब देखिए इसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, ये वर्ब हो गई, गए, क्या गए आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन कहाँ गए इसका आंसर मिल रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, मतलब ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, दैट यू हैव कम, ठीक है, प्लीजेज मी। अब इसमें देखिए दैट ये कंजक्शन हो गया, इतनी हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्लीजेज मी मुझे खुश करना, ठीक है, मुझे संतुष्ट किया, खुश किया, क्या खुश मतलब प्लीजेज मी किसने या फिर क्या, तो दैट यू हैव कम,
मतलब आप आए, इस बात से ये प्लीज हुए। तो यहाँ पर आंसर मिल रहा है व्हाट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं ऑप्शन, इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। अब देखिए इतना है, ये क्लास हो गई, ठीक है, और यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस कर देंगे, कब कर देंगे, यहाँ कंडीशन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दैट यू हैव कम, इतना जो है हमारा क्या है, नाउन क्लास है। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें कई सेंटेंस दे रखे हैं और पूछा है कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, पहले तो ये जान लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं जटिल वाक्य। ठीक है, जटिल वाक्य। और संरचना अगर देखी जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक, देखिए मेन क्लास तो होगी ही होगी सब में, और एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, मतलब कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास का होना आवश्यक है। तो परिभाषा क्या बनी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लास हो, ठीक है, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास अवश्य हो, और वह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा मेन क्लास से जुड़ी हुई हो, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास दे रखी है। चलिए पहला ऑप्शन, इन द ग्रीन वेस देयर वर 4 डेड रोजेस। अब इसमें तो कहीं पर कंजक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब कंजक्शन नहीं है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्लास है पूरा, कहीं पर सबऑर्डिनेट क्लास नहीं है। नेक्स्ट, फारूक प्लेड द सितार फ्रॉम 8 o'clock टू 12 o'clock। इसमें भी देखिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, इसमें भी दूसरी क्लास नहीं दे रखी है। तीसरा, इफ इट डज नॉट रेन, ठीक है, वी विल श्योरली कम। अब इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो इफ, ये देखिए इफ क्लॉज हो गया, और यहाँ पर से वी, इतना हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, मेन क्लास हो गई, और इस पर आधारित इफ कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई एक दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। ठीक है, तो एक तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसने कंडीशंस को फॉलो किया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया। नेक्स्ट, वी डू नॉट नो वेयर दे कम फ्रॉम। अब देखिए ये इतना हमारा वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास हो गया। वेयर क्या है, कंजक्शन है। इसके बाद में दे कम फ्रॉम, ये दूसरी क्लास हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सबऑर्डिनेट क्लास है इसमें, ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस नंबर 3 और 4 किस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, some clauses can stand on their own as sentences and they are called। अब देखिए डेफिनेशन लिख रखी है उन्होंने, कह रहे हैं कि कुछ क्लास मतलब कुछ उपवाक्य ऐसे होते हैं जो कि अपने खुद के सेंटेंस के रूप में प्रदर्शित हो सकते हैं, मतलब अपना अर्थ दे सकते हैं। ठीक, दे आर कॉल्ड, उनको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, मेन क्लास कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन मिले देख लेंगे। पहला है प्रोनाउन क्लास, कुछ नहीं। प्रीपोजिशन क्लास, ये भी नहीं। इंडिपेंडेंट क्लास, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास हो गई। डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, ये सबऑर्डिनेट होती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है। ए क्लॉज कंटेन्स ए, खाली जगह है, एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। यहाँ पर भी देखिए क्लॉज की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लॉज क्या होता है, ए क्लॉज इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, क्लॉज क्या होता है, वाक्य का कैसा भाग होता है जिसका स्वयं का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पर टाइप पूछा है। ठीक है, बेसिकली टाइप हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ना, 3 टाइप होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, और सबऑर्डिनेट के 3 हो जाते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास इन द ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ भाग जो है वो कौन सा हमारा क्लास है, अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, अब ये जो अनलेस इट रेन्स टुमारो लिखा हुआ है इसका प्रकार पूछा है उन्होंने। आई विल गो टू स्कूल, ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लास। ठीक, यहाँ पर कंजक्शन लगा हुआ है अनलेस, कंडीशन है, ये शर्त है, कह रहा है आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, अनलेस इट रेन्स टुमारो।
अब देखिए अनलेस जो है इसके दो मीनिंग होते हैं, जब तक कि नहीं, ठीक। एक तो होती है जब तक कि नहीं और दूसरी होती है यदि, ठीक है। अगर अनलेस को हम लोग एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये कहाँ यूज होता है यदि वाला, ये होता है कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक, जहां पर कोई शर्त दे रखी होती है। तो यहाँ पर शर्त दे रखी है। अब ऑप्शन देख लेंगे। पहला क्या है, कंडीशनल, नाउन, रिलेटिव, एडजेक्टिव। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, कंडीशनल, क्योंकि यहाँ पर शर्त के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्लास इन द ब्रैकेट्स। ठीक, उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी पहचानने को कहा है। अवर नाइबर, ठीक है, हमारा पड़ोसी। आगे, हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, जो आया था, ठीक, मूव इन माने आना, लास्ट ईयर पिछले वर्ष। वांट्स माने चाहता है, टू बोरो माने उधार लेना, द चेंस ऑफ उधार लेना चाहता है वो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ब्रैकेट है, हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, ठीक है। देखिए अवर नाइबर क्या है, यह एक नाउन है, ठीक है, यह एक नाउन है। और इसी नाउन के बारे में ये पूरी क्लास बता रही है। हमारा पड़ोसी, कौन सा पड़ोसी है, कौन सा पड़ोसी है भाई, हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, जो पिछले वर्ष आया था। और जब किसी नाउन या प्रोनाउन को कोई क्लास क्वालिफाई करवाए तो वो क्लास क्या होती है, एडजेक्टिव क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी क्लास हो जाएगी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लास का ही दूसरा नाम क्या होता है, रिलेटिव क्लास। ऑप्शन देखते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्बियल क्लास, रिलेटिव क्लास। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों एक ही बातें हैं, एडजेक्टिव क्लास अथवा रिलेटिव क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, या तो इसको काट दीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन मान लेंगे, तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लास और रिलेटिव क्लास एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। कह रहे हैं डिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट मतलब क्या है, निर्भर, डिपेंड हो किसी पर, ठीक है, निर्भर। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, रिलेटिव क्लास नहीं, सबऑर्डिनेट क्लास बिल्कुल ठीक, कोऑर्डिनेट क्लास नो क्लास। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास को ही तो डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। और यहाँ पर जो रिलेटिव क्लास और नॉन क्लास लिखा हुआ है, इसके भाग हैं, सबऑर्डिनेट क्लास के भाग हैं, है ना, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ठीक, ये इसके अलग से पार्ट्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द क्लास इन द ब्रैकेट्स, इसमें भी पहचानना है। कह रहे हैं माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, ठीक है, मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। When I was in danger, जब मैं खतरे में था। अब देखिए इतना, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इसको पहचानना है कि सबऑर्डिनेट क्लास का कौन सा भाग है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। नाउन क्लास के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब से व्हाट क्वेश्चन करते हैं, माय फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। अगर हम इससे व्हाट क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, कौन से फ्रेंड ने की, तब अगर आंसर मिलता तो ये एडजेक्टिव क्लास होती, उसका भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, हेल्प, सहायता की, कब की, यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या किया, व्हेन, और इस व्हेन का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर, कब की, जब मैं खतरे में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर जो व्हेन कंजक्शन लगा है, ये कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। सीधी सी बात है, कौन सी हो गई, एडवर्ब क्लास हो गई। ऑप्शन देखते हैं, नाउन, नेगेटिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। एडवर्ब क्लास में भी कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग टेक आउट योर अम्ब्रेला, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसको पहचानने के लिए कहा है, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, इसको पहचानने के लिए कहा है। आगे क्या है, टेक आउट योर अम्ब्रेला, अपना छाता निकाल लो, टेक आउट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, टेक आउट योर अम्ब्रेला, प्रिंसिपल क्लास हो गया। अच्छा, यहाँ पर बिफोर कंजक्शन लगा हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि टेक आउट योर अम्ब्रेला कब निकालना है, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश होने से पहले। तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका मतलब ये क्लास कौन सी हो गई, एडवर्ब क्लास हो गई। ऑप्शन देखते हैं, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, मेन क्लास या फिर सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास तो है नहीं,
नाउन क्लास भी नहीं है, मेन क्लास, हाँ मेन क्लास भी नहीं है, ठीक है। तो कौन से सबऑर्डिनेट, क्योंकि सबऑर्डिनेट के ही तो तीन भाग हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन अलग से दे रखे हैं, नाउन और एडजेक्टिव। देखिए नाउन भी दे रखा है, एडजेक्टिव भी दे रखा है, इनमें में से तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबऑर्डिनेट कौन सा है? एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, ठीक है, हम रेस्टोरेंट जा रहे थे, दैट आई लव मोस्ट, सेंटेंस हो गया, ठीक है भाई। क्या कहा है इन्होंने? द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा ये जो सेंटेंस दिया गया है वह किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन से एडवर्बियल क्लास का उदाहरण है, नाउन क्लास का उदाहरण है, एडजेक्टिव क्लास का है, या फिर प्रोनाउन क्लास का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में मेन क्लास को देखेंगे कौन सी है। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट, अब देखिए यहाँ पर ये दैट कंजक्शन मिल गया, ठीक है। और दैट कंजक्शन के आगे जो क्लास लिखी है वो हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लास, और बिना कंजक्शन के जो क्लास लिखी है वो हो जाएगी मेन क्लास। और मेन क्लास में अब हम वर्ब को ढूंढेंगे, गोइंग। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, हम उस रेस्टोरेंट जा रहे थे। किस रेस्टोरेंट जा रहे थे भाई? कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे थे? तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो ये रेस्टोरेंट नाउन दे रखा है, ठीक है, रेस्टोरेंट जो नाउन दे रखा है उसके विषय में आगे है, दैट आई लव मोस्ट, जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक। तो रेस्टोरेंट को क्वालिफाई करा रहा है अगली क्लास, तो यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कराने वाली क्लास क्या कहलाती है? एडजेक्टिव क्लास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट, यहाँ पर रेस्टोरेंट नाउन है और इस नाउन को अगली क्लास क्या कर रही है? क्वालिफाई करा रही है। किस रेस्टोरेंट जा रहे थे, कौन से रेस्टोरेंट जा रहे थे, जिसे मैं पसंद करता हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वैकेशन इज व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट एट दिस टाइम, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि द वैकेशन इज, यहाँ पर वैकेशन छुट्टी, वैकेशन में छुट्टी है, क्या है छुट्टी? व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट, जिसकी की रॉबर्ट को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, एट दिस टाइम, इस समय पर, ठीक है। तो यहाँ पर द वैकेशन इज, अगर हम इसको ना पढ़े बाद में पढ़ लें भाई, द वैकेशन इज एट दिस टाइम, इस समय छुट्टी क्या है? व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट, क्या है जो रॉबर्ट को सबसे ज्यादा चाहिए? तो किसका आंसर मिला हमें? प्रिंसिपल क्लास में वर्ब से हमने क्या किया? व्हाट क्वेश्चन किया, और वर्ब क्या है? इज है। वैकेशन है, क्या है? वैकेशन सबसे ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अच्छा एक बात समझ लीजिए, नाउन क्लास को कई रूपों में यूज कर सकते हैं। नाउन क्लास का प्रयोग हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं? एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक है, और क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया, और क्या है? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो कई तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इज वर्ब है, ठीक है, वैकेशन इज, अब इज इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या कहा है? आइडेंटिफाई द क्लास इन द ब्रैकेट्स, कौन सी क्लास हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लास तो नहीं है ना, नाउन क्लास, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है? एडवर्बियल प्रोनाउन, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? वैकेशन इज, छुट्टी है, क्या है? जो कि रॉबर्ट को सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नो वन स्पेंड्स मनी, कोई पैसा नहीं खर्च करता है, द वे यू डू, जैसे कि तुम करते हो, समझे। अब देखिए क्या है यहाँ पर? नो वन स्पेंड्स मनी, ये तो हो गई प्रिंसिपल क्लास, कोई पैसा नहीं खर्च करता है। कैसा नहीं खर्च करता है? द वे यू डू, जिस तरीके से तुम खर्च करते हो। यहाँ पर क्या बताया गया? ढंग बताया गया है, ठीक है, पैसे को खर्च करने का ढंग। ढंगों को क्या बोलते हैं? मैनर बोलते हैं, ठीक है, मैनर। और मैनर बताने के लिए क्या लगता है हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब एडवर्ब क्लास। ये क्या है? एडवर्ब क्लास है। ऑप्शन देखते हैं, नाउन क्लास तो है नहीं, प्रीपोजिशन क्लास भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, क्या है? एडवर्बियल क्लास है। कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लास टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास को चुनना है, ध्यान देंगे किसको? एडजेक्टिव क्लास को, मतलब
मेन क्लास में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आया होगा, उसे क्वालिफाई करवाना है। ठीक है, देखिए द विलेज इज नाउ अ बिग सिटी। अब यहाँ पे देखिए नाउन क्या है हमारा, विलेज। विलेज क्या है, नाउन है। अब इस विलेज के बारे में कोई खास बात यहाँ पर हमको फिल करनी है। ठीक है, जो एडजेक्टिव का काम कर जाए। द विलेज विद सेवरल इनहेबिटेंट्स, यहाँ पर कंजक्शन नहीं आया है, कंजक्शन भी तो जरूरी है ना। ठीक है भाई, विदाउट यहाँ पर भी नहीं भाई, विद और विदाउट तो प्रीपोजिशन है। अराउंड द कॉर्नर ये भी नहीं। वेयर आई वाज, देखिए मिल गया, वेयर जहां। ठीक है, द विलेज वेयर आई वाज बोर्न, वह गांव जहां मेरा जन्म हुआ था, इज नाउ अ बिग सिटी, अब एक बड़ा शहर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, वेयर क्या है, वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। इसमें अंडरलाइन पोर्शन है, इसको पहचानना है भाई। ठीक है, तो देखिए ये तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, इतना तो हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। आगे दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, इसे हमको पहचानना है, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, अब पहचानने की कोशिश करते हैं भाई। इतना तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, कैसे हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर दैट कंजक्शन लगा हुआ है। दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इतना तो पहचान लिया। अब सबऑर्डिनेट में से नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसको पहचानो भाई। ठीक है, देखते हैं, वर्ब ढूंढिएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया। टोल्ड, व्हाट, क्या बताया, क्या बताया, कि दियर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, कि उनका रिजल्ट अच्छा आया है। तो यहाँ पर आंसर मिल गया ना, ये क्या का आंसर, इस व्हाट का आंसर यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब नाउन क्लॉज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राम वियर्स ए सॉल, राम एक सॉल पहनता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वेयर एज ये कंजक्शन है। ठीक, ये क्या है, एक कंजक्शन है। और यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज है। श्याम वियर्स अ कोट, ठीक है, श्याम एक कोट पहनता है। चलिए भाई, अब इसको पहचानिए, राम वियर्स ए सॉल, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। जबकि, जबकि कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा, एडवर्ब क्लॉज है बिल्कुल, क्योंकि एडवर्ब में ही आएगा, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट। ठीक है, ऐसे करके बहुत से होते हैं। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Whose car has been stolen still remains a mystery। ठीक है, इसमें क्या पूछा है इन्होंने, यही पूछा है, अंडरलाइन पोर्शन कौन सी क्लास है। Whose car has been stolen still remains a mystery। स्टिल माने अभी तक, रिमेन्स माने बनी हुई है, एक रहस्य, अभी तक एक रहस्य बना हुआ है जिसकी कार चोरी हुई है। ठीक है, अब देखिए whose, whom, who कहीं पर भी आता है तो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज, बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून्स। ठीक है, अब इसमें भी पूछा इन्होंने, अंडरलाइन पोर्शन कौन सा क्लॉज है, ऑप्शन है एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल या फिर नाउन। ठीक है, अब देख ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, ये तो हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, किसानी किस पर आधारित है, पानी पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये कंजक्शन है विच। ठीक है, अब विच जो है किसको क्वालिफाई करा रहा है, वाटर को। फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, फार्मिंग किस पर डिपेंड करती है, वाटर पर, पानी पर। जो, विच क्या है, जो, विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग मानसून, कब उपलब्ध होता है, सिर्फ मानसून के दौरान। तो यहाँ पर वाटर को क्वालिफाई करा रही है ये वाली क्लास पूरी। और जब किसी नाउन को क्वालिफाई कराए क्लास, तो क्लास क्या होती है, एडजेक्टिव क्लास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। आई फाउंड एट लास्ट द बुक, कह कि अंततः मुझे किताब मिल गई। When I had lost all hope, जब मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। ठीक, इसमें देखिए ये कंजक्शन से शुरू हो रहा है, वेन से शुरू हो रहा है ना। तो आई फाउंड एट लास्ट द बुक, मुझे किताब मिल गई, कब मिल गई, इसका मतलब क्या है, कब। वेन का आंसर मिल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका।
हाँ, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, दैट ही मे फॉल इल वरीज मी। ठीक, खूब ध्यान से समझेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हड़बड़ाहट में ज्यादातर गलतियां होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा भाई, पहले तो क्लास छांट लेंगे। दैट, ये क्या है, दैट से स्टार्टिंग हो रही है, दैट तो कंजक्शन है एक। ठीक है, दैट ही मे फॉल इल, ये इतना हमारा कंजक्शन से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक, एक बात बताइए, हर बार हम लिख दे रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास है, कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लास जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है, सबऑर्डिनेट क्लास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, फैन बॉयज से ज्यादातर लोगों को पता भी होगी। ठीक है, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, और नाइदर नॉर भी कह सकते हो इसको, याद रखने के लिए सिर्फ। ठीक है, नाइदर नॉर, स्पेलिंग सुधार लीजिए भाई, NEITH। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। ओ से और कह सकते हैं, अदरवाइज। ठीक है, वाई से यट, एस से सो है, स्टिल है। ठीक है, अगर कोई क्लास हमारी इतने कंजक्शन से शुरू हो तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पर दैट से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसीलिए यह क्या है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, अच्छा, अब इतना जो लिखा हुआ है ये वरीज में, इसमें देखेंगे आप कोई कंजक्शन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जब कोई कंजक्शन से स्टार्ट ना हो कोई क्लास तो क्या होती है, वो होती है प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, और कैसा सेंटेंस है ये, वरीज मी, मुझे चिंतित करता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यही पूछा था इन्होंने, अंडरलाइन पोर्शन कौन सी क्लास है, ऑप्शन नंबर ये डी वाला, नहीं सॉरी, डी नहीं भाई, कौन सी होगी, प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज की क्लास में देखे, समझे उनको। ठीक है, अच्छा, आने वाली एक और क्लास में हम लोग क्लास पर ही बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।